हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनॉर्मस लर्निंग। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है एवरेजेस का। लास्ट टाइम हमने जितने कंसेप्ट हो सकते थे, मतलब जो जो बेसिक्स बन सकता था, वो मैंने आपको सारा मैंने शॉर्टकट और विद सारी चीज़ें पढ़ाई थी। अब मैंने लास्ट टाइम बोला था आपके दो कंसेप्ट बचते हैं। एक तो आपका क्रिकेट वाला कंसेप्ट बचता है और एक आपका बचता है कि ऑड नंबर्स, मतलब डिफरेंट नंबर्स दिए होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ऑड नंबर्स की सम ऑफ ऑड नंबर्स है तो उसकी एवरेज कितनी होगी, सम ऑफ इवन नंबर्स है उसकी एवरेज कितनी होगी, स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स है उनकी एवरेज कैसे होगी। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज है, इसमें तो कुछ कंसेप्ट समझने वाली बात है नहीं, ये करेंगे। और क्रिकेट वाला देखेंगे। अगर तो कंसेप्ट जल्दी खत्म हो गए तो इसी वीडियो में मैं आपको एमसीक्यू भी जो है वो करा दूंगा, नहीं तो एमसीक्यू आगे देखेंगे। अब देखो, स्टार्ट करते हैं पहले, सबसे पहले क्रिकेट वाला कंसेप्ट। ठीक है, ये ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। क्रिकेट वाले क्वेश्चन में क्या होता है, दो टाइप ऑफ क्वेश्चन हमको आते हैं। एक तो हमारे पास आती है सबसे पहले बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि बैटिंग एवरेज होती क्या है, बॉलिंग एवरेज क्या होती है। ये समझ आने के बाद आपको चीज़ें समझ आएंगी। बॉलिंग एवरेज, और इस तरफ मैं लिख देता हूँ आपके साथ बैटिंग एवरेज। अब देखो, आईपीएल चल रहे हैं, मतलब जो भी है अभी चल रहा है, सारा कुछ मैचेस चल रहे हैं। तो आपको पता है कि बॉलिंग एवरेज किसके बराबर होती है। बॉलर क्या करता है, बॉलर रन मारता तो नहीं है, बॉलर रन खाता है। इसका मतलब टोटल रन जितने उसने खाए या जितने उसको रन्स पड़े, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल रन्स। ठीक है, जो उसको रन पड़े होंगे डिवाइडेड बाय उतने रन खा के उसने कितनी विकेट्स ली होगी, उसको मैं क्या बोलता हूँ, बॉलिंग एवरेज। जैसे बुमराह है, मैं बोलता हूँ कि बुमराह ने 50 बहुत ज़्यादा हो गए, 20 रन खा के उसने 4 विकेट्स अगर ली तो उसकी बॉलिंग एवरेज कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, 40 रन खा के उसने 6 विकेट्स ले ली, तो जितना भी मतलब कैलकुलेट करके आता है वो क्या आ गया, उसका बॉलिंग एवरेज आ गई। सिमिलरली अगर मैं बात करूं बैटिंग एवरेज की, तो बैटिंग में रन मारे जाते हैं, बैटर क्या करता है, रन मारता है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, यहां पे भी आएंगे टोटल रन ही, लेकिन यहां पे होगा टोटल रन स्कोर्ड, मतलब जो उसने मारे। यहां पे होगा टोटल रन जो उसने खाए। तो टोटल रन डिवाइडेड बाय कितनी इनिंग्स उसने खेली, नंबर ऑफ इनिंग्स, कितनी इनिंग्स उसने खेली, वो क्या होता है, बैटिंग एवरेज। जैसे बात करते हैं आपने रोहित शर्मा, विराट कोहली किसी की, तो मतलब मान लो कि उन्होंने 500 रन मारे 10 इनिंग खेलते हुए, तो इसका मतलब उनकी एवरेज कितनी हो गई, 50 की एवरेज हो गई। ठीक है, तो ये होता है बैटिंग एवरेज, और यहां पे आ गया आपके पास बॉलिंग एवरेज। अब मुझे ये चीज यहां पे बता दो कि बॉलिंग एवरेज, अगर मैं बोलूंगा बॉलिंग एवरेज इंक्रीज हो रही है, क्या मैंने बोला, अगर मैंने बोला बॉलिंग एवरेज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो बॉलिंग एवरेज इंक्रीज हो रही है मतलब या तो टोटल रन क्या हो रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे। ठीक है, टोटल रन्स क्या होंगे, मतलब टोटल, मतलब उसको रन्स क्या पड़ रहे होंगे, ज्यादा पड़ रहे होंगे, या तो वो विकेट्स कम ले रहा होगा। दोनों केसेस में क्या होंगी, बॉलिंग एवरेज बढ़ेगी। वो कैसे सर, देखो बॉलिंग एवरेज की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनते रहना। बॉलिंग एवरेज की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे मैंने क्या एग्जांपल ली थी कि उसको 20 रन पड़े और उसने 4 विकेट्स ली। तो सपोज करो मैं रन्स बढ़ा देता हूं, अगर मैंने रन्स बढ़ा दिए कि मैंने बोल दिया कि अब उसको 28 रन्स पड़ रहे हैं, विकेट्स अगर सेम रखता हूं, तो विकेट्स अगर वो 4 ले रहा है, तब भी मेरा क्या हो रहा है, बॉलिंग एवरेज क्या हो रही है, इंक्रीज हो जा रही है। बॉलिंग एवरेज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर मैं बोलूं कि विकेट्स मेरे पास, मतलब रन मेरे पास उतने ही रहते हैं, रन मेरे पास वो 20 ही खा रहा है, लेकिन वो विकेट्स कम ले रहा है, मतलब मान लो कि 2 विकेट्स ले रहा है, तब भी बॉलिंग एवरेज क्या होगी, इंक्रीज होगी। इतना समझ आया। बॉलिंग एवरेज डिक्रीज कैसे होगी, ये इंक्रीज कैसे हो रही है, इंक्रीज हो रही है मतलब या तो मैं क्या कर दूं, नंबर ऑफ रन्स को इंक्रीज कर देता हूं, या तो मैं नंबर ऑफ विकेट्स को क्या कर देता हूं, डिक्रीज अगर कर दूं, तो बॉलिंग एवरेज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बॉलिंग एवरेज इंक्रीज होना मतलब ये गलत बात है। ठीक है, बॉलिंग एवरेज इंक्रीज होना गलत बात है, बैटिंग एवरेज इंक्रीज होना सही बात है। बॉलिंग एवरेज इंक्रीज होना क्यों गलत बात है, क्योंकि उसको रन ज्यादा पड़ रहे हैं। ज्यादा रन पड़ना गलत बात है कि सही बात है, सर गलत बात है। विकेट्स वो कम ले रहा है, विकेट्स कम लेना गलत बात है कि सही बात है, सर गलत बात है। तो इसका मतलब बॉलिंग एवरेज अगर मैं इंक्रीज बोलूं तो वो गलत बात होगी। बॉलिंग एवरेज हमेशा क्या रहनी चाहिए, कम रहनी चाहिए, लेकिन बैटिंग एवरेज हमेशा ज्यादा रहनी चाहिए। तो बैटिंग एवरेज ज्यादा कैसे हो सकती है, या तो वो ज्यादा रन मारे, ज्यादा रन मारे मतलब अगर मैं बोल देता हूं कि 500 की जगह वो कितने रन मारते हैं, 600 रन मारते हैं, इनिंग अगर मैं सेम ही रखता हूं, तो बैटिंग एवरेज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। या तो फिर वो क्या करते हैं, रन्स में उतने ही रखता हूं लेकिन वो इनिंग्स कम कर देते हैं, कम इनिंग्स में ज्यादा रन मार रहे हैं, तब भी मेरे पास क्या होगा, तब भी मेरे पास एवरेज जो है वो इंक्रीज होगी। तो मतलब बैटिंग एवरेज इंक्रीज होना इज अच्छी बात, बॉलिंग एवरेज इंक्रीज होना इज बुरी बात। सिमिलरली बैटिंग एवरेज डिक्रीज होना बुरी बात, बॉलिंग एवरेज डिक्रीज होना अच्छी बात। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ये कुछ कंसेप्ट है। अब मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को निपटाना होता है। अब देखो, पहला ही क्वेश्चन आपको बॉलिंग वाला करा के आपको समझाता हूं। क्या बोल रहा है, द बॉलिंग एवरेज ऑफ अ बॉलर इज 16.2, मतलब मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे बॉलिंग एवरेज जो है वो दी हुई है। ठीक है, स्टार्टिंग में मुझे बॉलिंग एवरेज दिया हुआ है कि 16.2 रन पर विकेट है, मतलब बॉलिंग एवरेज मुझे दी है। ही टुक 5 विकेट्स इन द नेक्स्ट इनिंग, अगली इनिंग में वो कितने विकेट्स ले रहा है, 5 विकेट्स ले रहा है, कितने रन देके, 23 रन देके। तो आपको आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि बॉलिंग एवरेज होती किसके बराबर है, कि कितने रन देके कितनी विकेट्स वो ले रहा है।
कितने रन दे के कितने विकेट्स वो ले रहा है, वो क्या होती है, उसकी बॉलिंग एवरेज होती है। ठीक है, अब बताओ इसकी वजह से क्या हुआ, अगले वो क्या कर रहा है, अगले वो 5 विकेट ले रहा है नेक्स्ट इनिंग में 23 रन देके, इसकी वजह से हो क्या रहा है, उसकी बॉलिंग एवरेज इंप्रूव हो रही है। अब जो क्वेश्चन में गलती होती है बैटिंग बॉलिंग वाले में, वो यही गलती होती है कि इंप्रूव हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया कि बॉलिंग एवरेज इंक्रीज होना अच्छी बात है कि बॉलिंग एवरेज डिक्रीज होना अच्छी बात है। मैंने आपको बोला बॉलिंग एवरेज डिक्रीज होना अच्छी बात है। ठीक है, बॉलिंग एवरेज डिक्रीज होना क्यों अच्छी बात है, डिक्रीज होना मतलब या तो वो रन कम दे रहा होगा या तो वो विकेट्स ज्यादा ले रहा होगा, इसका मतलब डिक्रीजिंग अच्छी बात है बॉलिंग एवरेज। तो अगर कहीं कहीं पे बोला जा रहा है कि बॉलिंग एवरेज क्या हो रही है, इंप्रूव, तो इंप्रूव का मतलब क्या हो रही है, डिक्रीज। लेकिन बॉलिंग एवरेज में क्या बोला, कहीं पे भी बॉलिंग एवरेज बोला होगा इंप्रूव हो रही है, इंप्रूव मतलब अच्छी बात कहां पे है, डिक्रीजिंग पे बॉलिंग एवरेज की अच्छी बात है। तो बॉलिंग एवरेज अगर डिक्रीजिंग पे अच्छी बात है तो इंप्रूव होना मतलब बॉलिंग एवरेज डिक्रीज हो रही होगी। इसका मतलब पहले अगर बॉलिंग एवरेज 16.2 थी, अब बॉलिंग एवरेज क्या हो रही है, 0.4 रन से इंक्रीज हो रही है। तो मैं यहां पर लिखूंगा न्यू एवरेज जो है वो कितनी आएगी, 16.2 माइनस 0.4, इंप्रूव हो रही है तो कितनी आ जाएगी, 15.8। समझ आया आपको, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है और बोला है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम टिल डेट, आज तक उसने कितने विकेट्स जो है वो लिए होंगे। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको पता है कि क्या होगा, मैंने मान लिया कि स्टार्टिंग में मेरे पास एक्स विकेट्स लिए थे, मुझे नहीं पता कि कितने विकेट्स थे, तो मैंने मान लिया कि लेट एक्स विकेट्स उसने लिए थे। कितने लिए थे उसने, एक्स विकेट्स लिए थे। एक्स विकेट्स लिए थे, अगर बॉलिंग एवरेज इतनी है तो टोटल रन्स कितने दिए होंगे, यहां पे देखो टोटल अगर मुझे रन निकालना है तो किसके बराबर होगा, विकेट्स मल्टीप्लाई बाय जो बॉलिंग की एवरेज है। तो बॉलिंग एवरेज कितनी थी, 16.2, विकेट्स कितने थे, एक्स, तो मेरे पास कितना आ गया, यहां पे टोटल रन आ गए ये। एक इनिंग और लगी जिसमें उसको 23 रन पड़े, मतलब अगली इनिंग में उसको कितने रन और पड़े, 23 रन पड़े। तो ये टोटल रन हो गए मेरे पास, टोटल रन डिवाइडेड बाय कितनी इनिंग्स हुई, इनिंग्स कितनी हुई, पहले मैंने क्या बोला, सॉरी यहां पे बॉलिंग है तो इनिंग्स नहीं आएगा, यहां पे टोटल नंबर ऑफ विकेट्स आएंगे। पहले विकेट्स उसने कितने लिए थे, एक्स, अब वो एक इनिंग में और कितनी विकेट्स ले रहा है, डायरेक्टली क्वेश्चन में बोला हुआ है 5 विकेट ले रहा है, तो एक्स प्लस 5 आ जाएगा। अब इसकी एवरेज 15.8 जो कि मैंने यहां पे निकाल दी है। थोड़ा सा कंप्लेक्स है, मुझे पता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंप्लेक्स है, लेकिन एक बार आप समझ गए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ऑल्दो इसके और मेथड भी होते हैं, जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला जो मेथड होता है वो मैं इसमें लगा सकता हूं, बट मैं लगाता नहीं हूं क्योंकि इन क्वेश्चंस में ना मतलब चांसेस होते हैं मेरे पास गलत होने के, तो मैं कोशिश करता हूं ये मेथड ना लगाऊं, बट स्टिल मैं आपको करके दिखा दूंगा कि उससे भी करोगे तब भी हो जाएगा। तो अब बस आपको मल्टीप्लाई करना है, 16.2x प्लस 23 इक्वल्स टू 15.8, इसको यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा तो 15.8x प्लस 15.8 इंटू 5 करूंगा तो ये बन जाएगा 79। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा 140, मतलब पहले विकेट्स उसकी कितनी थी, पहले विकेट्स उसकी थी 140, लेकिन वो बोल रहा है अब तक, शुरू से लेके अब तक टिल डेट तक कितनी विकेट्स उसने ली होंगी। 140 भी ऑप्शन में है लेकिन ये आंसर नहीं होगा, 140 उसकी पहले थी, एक इनिंग में उसने 5 विकेट्स और ली, तो 5 विकेट इसमें और ऐड कर लूंगा, तो आज तक उसने कितनी विकेट्स ली होंगी, 145, तो आंसर इसका 145 होगा। ये थोड़ा सा अच्छा और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो अगर मैं बात करूं इसके शॉर्टकट की, अगर आप बोलो कि सर शॉर्टकट मुझे बता ही दो, क्या शॉर्टकट होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बट स्टिल मैं आपको बोलूंगा कि मतलब ना ही ट्राई करो तो ज़्यादा अच्छा है, बट स्टिल अगर कोई बच्चा कर सकता है तो उसको कर लेना। देखो क्या बोल रहे हैं, मेरे पास मिक्सचर एंड एलिगेशन में क्या होता है, एक क्वांटिटी में यहाँ पे लिखता था, दूसरी क्वांटिटी में यहाँ पे लिखता था, ओवरऑल क्वांटिटी में यहाँ पे लिखता था कि नहीं, हाँ सर लिखते थे। वैसा ही सिमिलर मुझे पहली क्वांटिटी मतलब पहली एवरेज मुझे कितनी दे रखी है, 16.2, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, कुछ इनिंग्स है, कुछ मतलब कुछ विकेट्स लेके उसने ये 16.2 एवरेज आई होगी, कितनी विकेट्स ली है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ विकेट्स ली होंगी। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, विकेट्स लिखूंगा कि कुछ विकेट्स ली हैं, कुछ विकेट्स लेने के बाद उसकी एवरेज कितनी आई है, यहाँ पे 16.2 आई होगी। नेक्स्ट उसने 5 विकेट लेके 23 रन दिए, यहां पे भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एवरेज। तो यहां पे एवरेज कैसे लिखूंगा, 23 रन देके 5 विकेट लिए तो एवरेज कितनी हो जाएगी, इसको अगर मैं कट करूंगा तो 4.6 एवरेज हो जाएगी। यहां पे ऊपर मुझे क्या लिखना था, कितने विकेट्स लिए, यहां मुझे नहीं पता था तो मैं एक्स ले लेता हूं, यहां मुझे पता था कितने विकेट्स लिए, 5 विकेट, तो ऊपर क्या लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा। अब उसकी एवरेज 0.4 से क्या हो गई, इंप्रूव। तो पहले 16.2 थी, अब 0.5 से 0.4 से इंप्रूव, तो कितना आ जाएगा 15.8। यहीं पे बच्चा गलती करेगा, बच्चा क्या कर देगा, बच्चा लिख देगा 16.6। उसने बोला है इंप्रूव, लेकिन ये भी तो देखो बॉलिंग है, मैंने अभी आपको बताया बॉलिंग में एवरेज डिक्रीज होना अच्छी बात होती है, तो ये नहीं आएगा, यहां पे आएगा 15.8। अब क्या करो, बस
जो रेशो निकालते हो, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा 11.2, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा 0.4, यहाँ से काटूंगा तो ये कटेगा मेरे पास 28:1। कितना आया 28:1। अब यहाँ पे देखो कि मेरे पास क्या रेशो आ रही है 1। ये जो मेरे पास रेशो आ रही है 1, तो इस रेशो में कितने नंबर ऑफ विकेट्स हैं 5। कितने 5। तो 1 से 5 अगर मैं जाता हूं तो क्या करना पड़ता है मुझे, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 तक पहुंच जाऊंगा। इसका मतलब यहां से भी क्या करना होगा मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहां पे भी जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 140 आ जाएगा। क्या निकल गई, नंबर ऑफ विकेट्स निकल गई। लेकिन मुझे पूछा था टोटल विकेट्स, 140 ये हो गई, 5 ये हो गई, टोटल्स 145 हो गई। समझ आया आपको यहां से भी कि 140 और 5 कितने हो गए 145, ऐसे निकलती है नंबर ऑफ टोटल विकेट्स। बट स्टिल मैं बोलूंगा कि आप लोगों को कंफ्यूजन कहां पे होगी, ये भी बता रहा हूं कि यहां पे आप लोग गलती करोगे और गलत करके आओगे। इससे अच्छा है आप लोग एक्स वाले मेथड से जाओ, ये वाला मेथड ये भी अच्छा रहेगा। टाइम इतना आपके पास होता है जेकेएसबी में, अगर एसएससी का है तो आप इसी मेथड से जाओगे। ठीक है, ये आपका एसएससी का मेथड रहा। अगर जेकेएसबी में जाना है तो आप इस मेथड से जा सकते हो, अगर थोड़े से बेसिक हो तो। ठीक है, ये आ गया बॉलिंग वाला क्वेश्चन आ गया। अब बैटिंग वाला भी देखो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया बैटिंग एवरेज वाला। ठीक है, क्या बोला गया है, द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर ऑफ हिट्स लास्ट 10 इनिंग्स वाज 32। लास्ट 10 इनिंग्स की एवरेज मेरे पास कितनी है 32 है। तो अगर मैं रन देखूं तो टोटल नंबर ऑफ, एक सेकंड रुको जरा, अगर मैं रन्स देखूं टोटल रन्स तो कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रन्स कितने हो जाएंगे 32 इंटू 10 इनिंग है, तो टोटल नंबर ऑफ रन्स मेरे पास 320 हो जाएंगे। हाउ मैनी रन्स मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग, कितने रन वो अपनी नेक्स्ट इनिंग में बनाएगा, मुझे नहीं पता कितने बनाएगा। तो मैं ऐसा लिख लेता हूं कि मेरे पास अब रन्स कितने हो जाएंगे 320 पहले थे। मान लो कि अगली इनिंग में वो अपनी एक्स जो है वो रन बनाता है, डिवाइडेड बाय पहले इनिंग्स कितनी थी मेरे पास 10। अब वो बोल रहा है कि इन हिज नेक्स्ट इनिंग्स, मतलब को एक इनिंग और वो खेलेगा, क्योंकि ये तो मुझे नहीं बोला कि कितनी इनिंग्स उसको खेलनी है, मुझे बोला है कि इन हिज नेक्स्ट इनिंग मतलब एक इनिंग इंक्रीज हो जाएगी। पहले 10 इनिंग्स थी तो अब कितनी होगी 11 इनिंग्स। ये क्या बनेगी मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ रन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स होती है एवरेज, सो एज टू इंक्रीज हिज एवरेज बाय 4 रन्स। अब मैंने आपको बोला था बैटिंग वाले क्वेश्चन में इंक्रीज होना अच्छी बात होती है। तो पहले एवरेज उसकी कितनी थी 32 थी, अब वो 4 रन से इंक्रीज हो गई, कितनी बन गई 36 बन गई। बस ये क्वेश्चन आपका हो गया खत्म। तो ये कितना बन गया यहाँ से 320 प्लस एक्स इक्वल्स टू 36 इंटू 11 होता है 396। तो एक्स यहाँ से कितना हो गया 76। इसका मतलब नेक्स्ट इनिंग में उसको 76 रन जो है वो स्कोर करने पड़ेंगे, ताकि उसका जो है एवरेज जो है वो 4 रन से क्या हो जाए इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। इसी तरह के आपको बैटिंग और बॉलिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी तरह से आपको सॉल्व जो है वो करने हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं जो एक कंसेप्ट हमारा और बचता है, जिसमें मतलब इवन नंबर्स और नंबर्स ऐसे क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट एन हो कुछ भी हो, एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। एन नेचुरल नंबर्स जो है वो किसके बराबर होता है, एवरेज किसके बराबर होती है सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो सम किसके बराबर होता है, हमारे पास सम होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। तो सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स को जब मैं डिवाइड कर देता हूं इससे, तो क्या बन जाता है मेरे पास एवरेज। यहां से अगर मैं देखूं n और n हो गया कैंसिल, तो एवरेज किसके बराबर बन जाएगी n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अभी रिसेंट ये आई थिंक जो FPF गार्ड का एग्जाम हुआ है ना, उसमें ये रिसेंट जेकेएसएसबी में 2026 में, उसमें ये रिसेंट एग्जाम में आया था। उसके बाद दूसरा मेरे पास क्या बनता है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर तो हो गया। उसके बाद मेरा है एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए सम किसके बराबर होता है। सम होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो इसको मैं जब n से डिवाइड कर देता हूँ टोटल नंबर से, तो ये क्या बन जाता है मेरे पास एवरेज बन जाती है। तो ये मेरे पास किसके बराबर बन जाएगी एवरेज, n इंटू एन प्लस 1, सॉरी n तो कट गया, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 मेरे पास एवरेज बन जाएगी। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन है कि मेरे को बताओ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसकी एवरेज कितनी होगी। एक तरीका तो आपके पास यही है कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25, इसको ऐड करो। 16 और 4 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, 30 और ये क्या बोलते हैं 25 कितना हो जाएगा 45। तो ये आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 5, जो कि आ जाएगा आपके पास एवरेज कितनी आ जाएगी 9। दूसरा तरीका क्या है, ये है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। कितने हैं यहाँ पे 5 है, तो मैं क्या लिखूंगा, इसकी एवरेज मुझे इसके बराबर दी है, तो मैं लिखूंगा कितने नंबर्स है 5, तो 5 प्लस 1
इंटू 2 इंटू 5 मतलब 10 प्लस 1 11 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरे पास 6। और यहीं पे मैंने यहीं पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, 45 नहीं 55 आना था और यहाँ पे क्या आना था 11। अब ये क्या बना मेरा 6 इंटू 11 डिवाइड बाई 6, 6 से 6 कटा तो यहाँ से भी क्या आंसर आया 11। अब क्योंकि ये छोटे थे ना, नंबर 5 तक थे, तो आप डायरेक्टली यहाँ से ऐड करके निकाल सकते थे, लेकिन ये बड़े होते ये 100 तक चला जाता, ये 50 तक चला जाता, ये 25 तक चला जाता, तो ऐड थोड़ी ना कर सकते थे, तो डायरेक्टली आपको इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर वाला हमारे पास हो गया। अब हमारे पास बचता है नेक्स्ट क्यूब वाला, एवरेज। ठीक है, एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, n नेचुरल नंबर्स क्यूब की बात की गई है। अब अगर मैं सम देखूं क्यूब्स का क्या होता है, तो सम होता है क्यूब्स का n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये होता है सम। इसको जब मैं n से डिवाइड कर दूंगा, मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं ऐसे n से डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास एवरेज बन जाएगा। या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं कि n स्क्वायर इसको अलग अलग कर दूं, n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 होता है, इसको अगर मैं खोलूंगा तो अब डिवाइडेड बाय n अगर और करूंगा तो n से n कट जाएगा, तो फॉर्मूला मेरे पास बन जाएगा n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, इस तरीके से बन जाएगा। आप चाहो तो ऐसा फॉर्मूला रटना चाहो तो ऐसे भी रट सकते हो, ऐसा करना चाहो ये भी कर सकते हो, बट आप बोलोगे बिना फॉर्मूले के मैं करूंगा, तो बिना फॉर्मूले के करना आपके लिए यहाँ पे इंपॉसिबल हो जाएगा। अगर सीरीज बहुत बड़ी होगी तो, छोटी होगी तो चलेगा। ठीक है, आपके पास क्या आ गया, क्यूब्स भी आ गया, स्क्वायर भी आ गया, आपके पास फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर भी आ गया। अब आपके पास क्या बचा है, फोर्थ आपके पास आया एवरेज ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर्स की अगर आपको एवरेज पूछी है तो वो किसके बराबर होगा, आपका सम होता है n स्क्वायर, तो एवरेज किसके बराबर हो जाएगी, डिवाइडेड बाय n कर दूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास n हो जाएगा। ये हर जगह मैं डिवाइड बाय n क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये होता है ऊपर वाली टर्म है मेरे पास सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स करता हूं तभी तो एवरेज आता है। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास, जो भी मैं ऊपर लिख रहा हूं वो क्या है सम, तो ये मेरे पास जो आया, ये मेरे पास क्या आया अब एवरेज आई, ये आ गया मेरे पास n ऑड नेचुरल नंबर। सिमिलरली अगर मेरे पास आ जाएगा एवरेज ऑफ n इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्या आ गया एवरेज ऑफ n इवन नेचुरल नंबर, अगर मेरे पास आ गया तो क्या लिखूंगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड n इंटू n प्लस 1 क्या होता है मेरे पास, ये होता है मेरे पास सम। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 क्या होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर सॉरी, तो डिवाइडेड बाय n अगर कर दूंगा तो क्या बचेगा n प्लस 1 क्या आ जाएगी, इसकी एवरेज आ जाएगी। जैसे मुझे बोला गया क्वेश्चन के तौर पे, अगर मुझे बोला गया सम ऑफ 5 ऑड नेचुरल नंबर, मतलब मुझे बोला गया 1 3 5 7 9, ये मेरे पास 5 और नेचुरल नंबर है, मुझे बोला गया इसकी एवरेज निकालो, तो एक तरीका ये हो गया 9 और 1 कितना हो गया 10, 7 और 3 कितना हो गया 10, मतलब 20 और 5 कितना हो गया 25, तो 25 डिवाइडेड बाय 5 करूंगा तो एवरेज कितनी आ जाएगी 5। एक मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है कि क्या, जितने नंबर ऑफ टर्म्स है एवरेज ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर, जितने नंबर ऑफ टर्म्स है वही एवरेज है, 1 2 3 4 5, तो जितने नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास है वही मेरे पास एवरेज आ जाएगी, मतलब 5 टर्म्स है तो 5 मेरे पास क्या आ गई एवरेज आ गई। ठीक है, लेकिन ये कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए होगा, ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर उठा लो और बोलो कि ये चल जाएगा क्या सर, नहीं। ठीक है, तो यहां पे लिख भी देता हूं, ये होता है कॉन्जिक्यूटिव के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक उठा लो, मान लो कि मैंने एक टर्म 1 उठा ली, एक मैंने 3 उठाया, एक मैंने यहाँ से 7 उठा लिया, एक मैंने यहाँ से 11 उठा लिया, या फिर एक मैंने यहाँ से 9 उठा लिया सॉरी, और दूसरा मैंने यहाँ से 15 उठा लिया। 15 में तो ऑड नंबर्स है, अब मैं अगर ऐड करूंगा तो 7 और 3 10, 10 और 10 कितना हो गया ये 20, 20 और ये 15 कितना हो गया 35। अब मैं इसको करूंगा तो मेरे पास कितना आएगी एवरेज 7 आएगी। अब तो नहीं आया मेरे पास n, समझ पा रहे हो, n कितना है यहाँ पे 5, तो अब तो नहीं आ पा रहा, लेकिन इसका मतलब ये किस में काम करेगा, ये काम करेगा जब आपका कंसेक्यूटिव नंबर्स होगा। वैसे भी आपको पता है कि जब आपके पास ऐसे नंबर्स दिए होते हैं ऑड, तो जो बीच वाला नंबर है वो मेरे पास क्या होती है एवरेज। अगर मैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं तो जो बीच वाला नंबर आता है वो मेरे पास क्या आती है एवरेज, किस केस में, ऑड और नेचुरल नंबर्स के केस में। ठीक है, सिमिलरली इवन का भी आप देखना चाहो तो ऐसे इवन का भी आप कर सकते हो। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले रहे, एक फार्मूला आपका और बता देता हूं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के केस में, इन केस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज जिसको हम एपी बोलते हैं। ठीक है, एपी क्या होता है मेरे पास कि डिफरेंस जो है सीरीज का उसका नंबर्स का सेम है, जैसे 1 3 5 7, यहाँ पे तो वो ऑड ही बन गया, लेकिन स्टिल मैं अगर देखूँ तो ये डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। जब डिफरेंस हमारा सेम होता है ऐसी सीरीज जो मेरे पास बनती है उसको मैं बोलता हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस केस में मेरे पास एवरेज जो है वो किसके बराबर होती है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 करोगे तब भी आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये सारे फॉर्मूले बता चुका हूं, ये सारे फॉर्मूले आपके यूज होंगे कहीं ना कहीं, ये आप अपना नोट करके लिख सकते हो। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपके रहेंगे, नोट करके लिखोगे, ये आपको डायरेक्ट एज इट इज पूछे जाएंगे एग्जाम में।
तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपका एवरेज चैप्टर्स के जो कंसेप्ट हैं वो आपके यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपका एक आधा कुछ बचा होगा तो मैं क्या करूँगा, उसको एमसीक्यू में कवर कर लूँगा, बट मैंने जो टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते थे आपके एवरेजेस में मैंने आपको बता दिए। अब हम क्या करेंगे इसी वीडियो में, क्योंकि टाइम हमारे पास अभी बचता है, तो इसी वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ इसी वीडियो में आपका जो PYQs है वो भी खत्म कर दूंगा। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके पास जो JKSSB के PYQs है ना, JKSSB के PYQs कराऊंगा इसमें, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी जो है वो हो जाए कैसे किस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं। अब देखो, पहले जो हम 4-5-6 MCQs PYQs करेंगे ये आपके JKSSB के रहेंगे। जैसे ये पहला PYQ आपका ये JKSSB का है। द एवरेज वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 54 kg। 5 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट कितना है, 54 kg है। इसका मतलब अगर एवरेज वेट 54 kg है तो मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो सम मेरे पास कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 54 × 5 जो कि होता है मेरे पास 270 kg। तो टोटल सम कितना हो जाएगा मेरे पास 270 kg। अब वो बोल रहा है उसमें से एक स्टूडेंट जो है वो चला गया, तो न्यू एवरेज जो है वो 52 kg हो गई। एक स्टूडेंट चला गया है, अब मुझे नहीं पता जितना कौन बंदा गया है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो न्यू सम मेरे पास कितना हो जाएगा, पहले सम था 270, एक चला गया स्टूडेंट, तो मैं मान लेता हूँ जो गया उसका वेट y kg था, तो अब न्यू सम कितना हो गया 270 - y। अब एक स्टूडेंट चला गया है, पहले कितने स्टूडेंट थे 5, अब एक चला गया तो स्टूडेंट कितने रह गए होंगे 4। तो मेरे पास एवरेज कितनी है, अब एवरेज है 52 kg। तो एवरेज होती किसके बराबर है, 52 दिया है, एवरेज होती किसके बराबर है, न्यू सम कितना है और डिवाइडेड बाय कितने बंदे बचे हैं, 4 बंदे बचे हैं। यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो y का आंसर मेरा कितना आ जाएगा 62 kg। मतलब जो बंदा मेरे पास गया उसका वेट कितना था 62 kg। अब ध्यान से सुनो, अब देखो मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ऐसे क्वेश्चन को। अब क्या हो रहा है, एक स्टूडेंट जो है वो जा रहा है और न्यू एवरेज भी क्या हो रही है, कम हो रही है। मैंने बोला था कि अगर एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, और एवरेज भी अगर कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो दोनों क्या है नेगेटिव, तो इसका मतलब मैं क्या कर दूंगा, पॉजिटिव कर दूंगा, मतलब बीच में पॉजिटिव कर दूंगा। तो मेरे पास क्या ले लूंगा, पहले ले लूंगा कि पहले कितना था मेरे पास 54, ठीक है 54 था। अब एवरेज कितने से डिक्रीज हो गया, अब 52 हो गई, मतलब 2 से एवरेज क्या हो गई डिक्रीज। बंदे कितने रह गए 4, एवरेज कितने से डिक्रीज हुई 2 से। चेंज कितने का आया, एक बंदे का चेंज आया, तो कितना हो जाएगा 54 + 8 कितना हो जाएगा 62 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहो जिस मर्जी मेथड से करो, ये मैंने सिखा दिया आपको, ये भी मैंने सिखा दिया, आप चाहो तो जिस मर्जी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एवरेज मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 80। अगर 20 स्टूडेंट्स के 80 मार्क्स हैं तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो सम कितना हो जाएगा 80 × 20 मतलब 1600 मेरे पास क्या हो जाएगा सम। और 10 स्टूडेंट्स का सम कितना है, एवरेज कितनी है 50, तो यहाँ से सम कितना हो जाएगा आपका 500। ये अभी कल आई थिंक कल बोल रहा हूँ, जब भी ये जो रिसेंट एग्जाम हुआ था ना अभी FPF गार्ड का, उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये सिमिलर क्वेश्चन उसमें वैसा आया था कि 20 स्टूडेंट्स है उनकी एवरेज 30 है, 30 स्टूडेंट्स है उनकी एवरेज 20 है, तो बताओ ओवरऑल की एवरेज कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टोटल ओवरऑल सम कितना आ गया मेरे पास 2100 मेरे पास टोटल सम आ गया। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 20 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है, टोटल स्टूडेंट मेरे पास 30 है, तो अगर मैं काटूंगा तो मेरे पास 70, तो ओवरऑल एवरेज पूरी क्लास की मेरे पास कितनी आ जाएगी 70 आ जाएगी। ये क्वेश्चन आपको JKSB में पूछा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन आपको आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है किस एग्जाम में आया है, लेकिन रिसेंट आपका जो FPF गार्ड का एग्जाम हुआ है JKSB का, उसमें ये क्वेश्चन आया है सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है ये आपका FPF गार्ड में ही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एवरेज ऑफ 10 नंबर्स, 10 नंबर की एवरेज कितनी थी 15 थी। तो अगर मैं सम देखूंगा 10 नंबर्स का तो कितना हो जाएगा 150। अब मुझे बोला गया है कि नंबर 36 वॉज रॉन्गली रेड एज 26। मैंने 36 को क्या लिख दिया था, मैंने क्या रीड कर दिया उसको 26 रीड कर दिया था। इसका मतलब अगर 26 रीड कर दिया तो 26 गलत होगा नंबर, 26 गलत है तो 26 मुझे निकालना पड़ेगा, और 36 सही था तो 36 मुझे ऐड करना पड़ेगा। ये मेरे पास बन गया न्यू सम, ठीक है। अब बोला है कि न्यू एवरेज कितनी होगी, तो न्यू सम कितना हो गया मेरे पास, यहाँ से अगर मैं देखूँ 150, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 10, 160 मेरे पास क्या आ जाएगा न्यू सम। तो एवरेज किसके बराबर आ जाएगी, सम डिवाइडेड बाय टोटल कितने नंबर्स थे 10 नंबर्स थे, तो 10 16 160 डिवाइड बाय 10 कितना हो जाएगा 16, तो न्यू एवरेज कितनी हो जाएगी 16। ये एक तरीका था। अगर आप शॉर्टकट से करना चाहते तो आप ये भी कर सकते थे कि अगर मेरे पास क्या हो रहा है, चेंज कितने का आ रहा है, ये देखो मेरे पास 26 गलत था और मेरे पास 36 सही था, तो कितने का चेंज आ रहा है, पॉजिटिव 10 का चेंज आ रहा है। जो भी मेरे पास ओवरऑल चेंज आ रहा है वो पूरे के पूरे नंबर्स में डिवाइड हो जाएगा। नंबर्स कितने थे 10, इसका मतलब ओवरऑल परसेंटेज में 1 का चेंज आएगा। परसेंटेज मुझे दी थी उसने कितनी 15, तो ओवरऑल 1 का अगर चेंज आ रहा है तो +1 करके परसेंटेज कितनी होनी चाहिए थी 16 होनी चाहिए थी। ये भी आप कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था,
ये जो मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, 30 नंबर्स की एवरेज कितनी है 20, तो 30 की एवरेज 20 है तो मतलब सम कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 600 हो जाएगा। 20 नंबर्स की एवरेज कितनी है यहाँ पे 30, तो यहाँ पे सम कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। इसका मतलब टोटल सम कितना हो गया आपके पास 1200 हो गया। टोटल नंबर्स कितने हैं, ये 20 नंबर, ये 30 नंबर, तो टोटल नंबर कितने हो गए 50। तो जब यह इसको मैं करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा 24 इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर नंबर इसका 24 सही होगा, ठीक है, क्योंकि एवरेज सबकी निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो पूछा गया था वो इस तरह से पूछा गया था कि एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 25। 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की एवरेज कितनी है मेरे पास 25 थी। तो 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर मैंने ऐसा लिख दिया 1 2 3 4 5 6। अब आपको याद है कि कंसेक्यूटिव इवन नंबर जो होते थे उसकी एवरेज जो है वो किसके बराबर होती थी। अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से जाओ तब भी आपको पता होना चाहिए था, लेकिन इसकी एवरेज किसके बराबर दी है 25 के बराबर। 6 नंबर्स हैं, ये मैंने 6 नंबर्स लिख दिए। अब एवरेज जो है वो बीच में कहीं यहाँ लाई कर रही होगी, इसका मतलब एवरेज यहाँ पे लाई कर रही है 25, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा इससे छोटा 24। अब क्योंकि इवन नंबर्स हैं तो इससे पिछला इवन नंबर कौन सा आएगा 22, इससे पिछला इवन नंबर कौन सा आएगा 20, इससे अगला इवन नंबर कौन सा आएगा 26, 28 और 30। मुझे पूछा गया है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट इवन नंबर। लार्जेस्ट है मेरे पास 30 और स्मॉलेस्ट है मेरे पास 20, तो आंसर मेरा क्या हो जाता है 20 और 30। अब देखो ये एक क्वेश्चन है और क्या बोला गया है, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर्स इन द वर्कशॉप इज 10,000। एवरेज सैलरी बोला है, लेकिन मुझे वर्कर्स दिए हैं क्या, कितने, मुझे वर्कर्स नहीं दिए। तो मैंने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं मेरे पास x है। अगर टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स मेरे पास x है और एवरेज सैलरी है 10,000, तो टोटल सम कितना हो जाएगा 10,000 x टोटल क्या हो जाएगा सम। ये मैं क्या लिखता हूँ, ये मेरे पास हो जाएगा टोटल सम, या फिर टोटल सैलरी मैं बोल सकता हूँ। टोटल सम बोलो या फिर टोटल सैलरी बोलो, ऑल द एम्प्लॉयज की इतनी हो जाएगी। अब बोल रहा है एवरेज सैलरी ऑफ 6 टेक्नीशियन इज 15,000। इसमें से ये टोटल सैलरी थी, ये क्या आ गया टोटल सैलरी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये कितना हो गया 10,000 x हो गया ये टोटल सैलरी। और ये टोटल सैलरी किसके बराबर होगी, जितने भी मेरे पास टेक्नीशियन है, कुछ मेरे पास टेक्नीशियन थे और कुछ मेरे पास क्या थे बाकी कुछ और लोग थे, मुझे नहीं पता, कुछ और लोग थे। तो 6 टेक्नीशियन की एवरेज कितनी है 15,000, तो इसका सम कितना हो जाएगा 6 × 15,000। अगर टोटल वर्कर्स मेरे पास x थे, उसमें से 6 मेरे पास टेक्नीशियंस थे, तो बाकी मेरे पास कितने बचेंगे, x में से 6 निकाल दूंगा, ये बाकी के वर्कर्स बच जाएंगे। बाकी के वर्कर्स की एवरेज सैलरी कितनी है 8,000, तो इसको क्या कर दूंगा 8,000 से मल्टीप्लाई, ये टोटल सम बन गया। तो इसका मतलब टेक्नीशियंस की सैलरी प्लस बाकी के वर्कर्स की सैलरी मिला के किसके बराबर बनेगी, टोटल सैलरी के बराबर। बस अब मुझे ये सॉल्व करना है। अब मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ा रखा है पहले ही कि अगर आपको जीरोस कहीं पे दिख रहे हैं तो आप काट सकते हो। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है 1 2 3 जीरोस दिख रहे हैं, यहाँ पे भी 1 2 3 जीरोस दिख रहे हैं, और ये 1 2 3 जीरो से कट जाएंगे। क्यों, क्योंकि कॉमन निकल जाएगा ना 1000 यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये मेरा पास बचेगा 10x इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरे पास कितना बचा 15 × 6 कितना होता है 90, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा मेरे पास 8x माइनस 8 × 6 कितना होता है 48। तो ये मेरे पास बचा है अब सारा। यहाँ से अगर मैं देखूं तो 8x को अगर मैं यहाँ पे ले आऊं तो क्या बचेगा 2x इक्वल्स टू 90 माइनस 48 कितना हो गया 42। तो x कितना आ जाएगा मेरे पास 21। x क्या है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। तो मुझे पूछा गया था द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द वर्कशॉप, वही क्या है मेरे पास x, मतलब कितना आ गया मेरे पास 21 आ गया। समझ आ गया आपको, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। इन अ सिमिलर वे जेकेएसबी ने ऐसा एक और क्वेश्चन पूछा है, अब ये आपका रहेगा होमवर्क। ये भी उसी तरीके का सिमिलर क्वेश्चन है कि एवरेज सैलरी सारे एम्प्लॉयज की कितनी है 5600। मुझे नहीं पता कितने एम्प्लॉयज है, मैं मान लेता हूँ एक्स एम्प्लॉयज थे, तो सबका सम कितना हो जाएगा 5600 एक्स हो जाएगा। एवरेज सैलरी 24 की दी है 7200, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5600 इंटू एक्स इक्वल्स टू 24 सुपरवाइजर्स थे, इनकी कितनी हो जाएगी सैलरी टोटल ये। अब टोटल क्योंकि एक्स थे उसमें से 24 सुपरवाइजर निकल गए, तो बाकी कितने बचेंगे x माइनस 24, उनकी सैलरी कितनी है 4800। तो ये कितना हो जाएगा ऐसा। अब 2 0 यहाँ पे दिख रही हैं, 2 0 यहाँ पे दिख रही हैं, 2 0 यहाँ पे दिख रहे हैं, कट जाएगा। अब आप चाहो तो और भी यहाँ पे मतलब 2 से काट सकते हो, या फिर किसी और से आपको कटता दिख रहा है तो आप लोग काट सकते हो, बट अगर नहीं काटना तो फिर मल्टीप्लाई करके आप चेक करो। आप इसका आंसर निकाल के मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मतलब मुझे बताना कि क्या इसका आंसर जो है वो आपका आता है। आई थिंक इसका आंसर जो है वो 72 आता है, बट स्टिल आप कंफर्म करके मुझे बता देना। अच्छा क्वेश्चन था, ये भी आसान क्वेश्चन था और ये पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 7 बॉयज इज 56 kg। 7 लोगों का एवरेज वेट कितना है 56, मतलब सम कितना हो जाएगा मेरे पास 7 × 56। उसमें से 6 लोगों का वेट मुझे ये दे रखा है, तो बताओ 7th का कितना होगा। तो मैं सबको ऐड करूंगा 6 का, तो 6 का क्या निकालूंगा सम, ये था सम ऑफ 7, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा सम ऑफ 6, सम ऑफ 6 में क्या करूंगा 52 प्लस 57 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 59 प्लस 55 ये ऐड करूंगा, ठीक है। जो भी मेरे पास सम ऑफ 6 आएगा 7 में से, टोटल में से उस सम को क्या कर दूंगा सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा।
जब इसका मैं सम करूंगा मेरे पास कितना आता है यहाँ पे 338, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा 7 इंटू 56 मेरे पास होता है 7 इंटू 5 कितना होता है 30, मतलब 35 और 42, तो ये मेरे पास आ जाएगा 392। अब मुझे क्या करना है, इसमें से बस इसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वही क्या होगा, सिक्स्थ वाले बच्चे का, सिक्स्थ वाले बॉय का वेट। तो सिक्स्थ बॉय का वेट कितना हो जाएगा, सिक्स्थ का वेट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, टोटल सम 392 में से 338 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 54 केजीज मेरा वेट आ जाएगा। ठीक है, आप चाहते तो इसको जो डिविएशन मेथड मैंने बताया था उससे भी कर सकते थे, बट ये क्योंकि इजी था तो मुझे इतना कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है उन मेथड्स की। जब मेरे पास इजी क्वेश्चन रहते हैं, जब मेरे पास थोड़ा सा मुश्किल रहता है तो मुझे ज़रूरत उनकी ज़्यादा पड़ती है। अब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जो लास्ट टाइम कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था ना, 2024 में हुआ था ना आई थिंक, हाँ। तो तब भी ये क्वेश्चन एक आर्म्ड वाले में आया था। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और ये आगे वाले एग्जाम में भी आने वाला है, और ये सी सेट में भी आता है। JKAS सी सेट की बात करूँ तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। क्या बोला गया है, A library has an average of 510 visitors on a Sunday and 240 on the other day। मतलब संडे को कितने विजिटर्स आते हैं, क्योंकि खाली होते हैं ना, तो संडे को 510 विजिटर्स आते हैं, लेकिन अदर डे में कितने विजिटर्स आते हैं, 240 विजिटर्स आते हैं। तो मुझे बात की गई है कि मुझे निकालो द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज बिगनिंग विद द संडे। जब भी मेरे पास 30 डेज का मंथ है, अगर वो संडे से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें कितने संडे आएंगे, 5 संडे आएंगे। आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो कितने संडे आएंगे, 5 संडे आएंगे। जब संडे मेरे पास कितने आ गए, 5 आ गए, और संडे को विजिटर्स कितने आ रहे हैं, 510, तो मेरे पास टोटल सम कितना आ जाएगा, टोटल विजिटर्स कितने आ जाएंगे, 5 संडेज हैं और 510 आ रहे हैं एक संडे को, तो 5 इंटू 510 कितना हो जाएगा, 2550 हो जाएंगे। ये हो जाएंगे टोटल विजिटर्स ऑन संडेज। अगर 5 संडे निकल गए, टोटल डेज मेरे पास 30 थे, तो बाकी के दिन मेरे पास कितने बचे होंगे, 25 दिन मेरे पास बाकी बचे होंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 25 दिन बाकी हैं। बाकी के डेज में 240 आ रहे हैं बंदे हर दिन, तो इसका सम कितना हो जाएगा, 25 दिन है और हर दिन कितना बंदा आ रहा है, 240। तो इसको करूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, 6000। तो टोटल सम आपके पास कितना आ गया, 6000 प्लस 2550। तो टोटल सम मेरे पास कितना आ गया, टोटल सम या टोटल विजिटर्स लिखो, बात तो एक ही है। मैं सम ज़्यादा क्योंकि बार बार यूज़ करते हैं तो इसीलिए सम को ज़्यादा वो है, मतलब जुबान पे चढ़ा हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा, 2550। टोटल सम मेरे पास कितना आ गया, और डिवाइडेड बाय मुझे क्या करना है, ये टोटल सम आ गया मेरे पास, तो ये कितना बनेगा, 8550। मुझे निकालना है एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स, तो 8550 डिवाइडेड बाय क्या, टोटल कितने डेज थे मेरे पास, 30 डेज। तो डिवाइडेड बाय मुझे क्या करना पड़ेगा, 30, 0 से 0 मेरा कैंसिल, तो 855 डिवाइडेड बाय 3 करना है। क्या करना है, 855 डिवाइडेड बाई 3। जब मैं करूंगा 3 से काटूंगा तो 3 इंटू 2 कितना होता है, 6, 2 बचे 25, 3 इंटू 8 कितना होता है 24, 15, 3 इंटू 5 कितना होता है 15, 285। तो 285 मेरा इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन ऑल दो ये एजिस का क्वेश्चन है, बट स्टिल क्योंकि यहाँ पे एवरेज यूज हुआ है तो एवरेज में भी कई बार एजिस का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे बोला गया है इन द फैमिली द एवरेज एज ऑफ अ फादर एंड मदर इज 35 ईयर्स। मतलब दो लोगों की एवरेज एज 35 है, तो दो लोगों का सम जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 35 इंटू 2 मतलब 70। ठीक है, उसके बाद बोला गया है एवरेज एज ऑफ द फादर मदर एंड देयर सन इज 27 ईयर्स। मतलब यहाँ पे 3 लोग हो गए, तो 3 लोगों का सम जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 27 एवरेज है। 3 लोग हैं तो 27 इंटू 3 कितना होता है, 81 होता है। तो 3 लोगों का एवरेज कितना हो गया, 81। मुझे बोला है सन की एज, ये 3 का सम है, ये 2 का सम है। जब मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास एक बंदा जो बचा, कौन एक्स्ट्रा कौन आया यहाँ पे, सन एक्स्ट्रा आया ना, तो सन की एज निकल जाएगी। तो 81 माइनस 70 मतलब 11 साल क्या हो जाएगी, सन की एज। ये भी एक अच्छा टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको जो है वो परसेंटेज इसी तरह का पूछा जाता है, और बाकी क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही टाइप वाइज लेक्चर में करा चुका हूं, तो यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोई वो तो है नहीं, मतलब मकसद तो है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो करा चुका हूँ ना आपको, तो कितने ही क्वेश्चन करेंगे। अब आप जितने क्वेश्चन कर सकते हो जितने क्वेश्चन करो, और अपना रिव्यू जो है वो ज़रूर दे देना कि आपको चैप्टर जो है वो कैसा लगा, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल जो है हमारा ज्वाइन कर लेना, जिसमें आपको अपडेट्स जो है वो मिलते रहेंगे। लिंक उसका आपको मिल जाएगा कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा। थैंक यू।